बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफर केस के हवाले से। आज की इस वीडियो में दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हुई है। एक तो एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, ये सीनियर मैनेजमेंट के जो है वो सीनियर मैनेजमेंट पर्सन है थेरापी वर्क्स के, इनकी एक ऑडियो कॉल लीक हुई और इस ऑडियो कॉल लीक ने दो तीन अहम चीज़ों से पर्दा उठाया है। एक तो जो ज़ाहिर जाफर के वालिदैन का किरदार है इस सारे मामले में, उसके हवाले से बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ऑडियो लीक है, इस ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको कंप्लीट पढ़ के सुनाऊंगा। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि पुलिस जो है वो ठीक है बड़ी एक्टिवली इस केस को सॉर्ट आउट और सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के एंड पे कुछ ऐसी गलतियां या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पुलिस के किरदार के ऊपर सवाल या निशानात उठा रही हैं। आज जो है रात एक डेवलपमेंट हुई थी गुज़श्ता रात, जिसमें ज़ाहिर जाफर के वालिदैन दोनों माँ बाप को और उनके दो मुलाजमीन जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया था पुलिस की तरफ से शामिल तफ्तीश करने के लिए, और आज उनको इतवार के दिन जो है वो कोर्ट में पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद था और वहाँ पर जो है उसकी एक जो समाअत हुई उसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। 27 जुलाई तक इनका जो है वो जिस्मानी रिमांड हो गया। इस समाअत में भी कुछ अहम चीज़ें हुई हैं, वो आगे चलकर आपको बताऊँगा, लेकिन एक अहम चीज़ वो है कॉल लीक के हवाले से। उस कॉल की जो टोटल तफसील है, जिसमें वो जो थेरापी वर्क्स एक इदारा है जिसमें कहा यह जा रहा है कि ज़ाहिर जाफर जो है ये उसमें पार्टनर भी था, उसकी सीनियर मैनेजमेंट, उनकी शायद जूम कॉल थी, उनकी कोई वीडियो कॉल थी या ऑडियो कॉल थी, जिसकी ऑडियो जो है वो लीक हुई है। उस ऑडियो में वो सीनियर मैनेजमेंट का आदमी इस वाक़ये को लेकर और ज़ाहिर जाफर के मामले को लेकर क्या बात कर रहा है वो सारी आपके सामने रखता हूँ। शुरू में वो कहता है कि जी एक वाक़या, दो वाक़यात बताता है और बड़े वो भी अहम वाक़यात हैं। एक तो वो कहता है कि यूके में एक हादसा हुआ था जिसमें ये ज़ाहिर जाफर अपनी माँ के साथ वायलेंट हुआ था, और इतना वायलेंट हुआ था कि पुलिस बुलानी पड़ गई थी। जब पुलिस को बुलाया गया तो वो मामला रफा दफा हो गया, लेकिन तब तक ये इतना वायलेंट हो चुका था कि वो नूर की तरह का कोई वाक़या अपनी वालिदा के साथ कर सकता था। एक तो उसने बंदे ने ये ऑडियो कॉल लीक में वाज़ेह तौर पर बताया। दूसरा उसने ये बताया है कि एक और वाक़या हुआ था जो उसने इस्लामाबाद के एक वाक़ये का रेफरेंस दिया। मैं वो खबर तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिलेगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसने कहा 2019 में एक वाक़या हुआ था जिसमें इस्लामाबाद में एक लड़के ने 4 लड़कियों का कत्ल किया था, और वो जो पार्टी हो रही थी वो एक पार्टी के दौरान हुआ था, और वो जो पार्टी हो रही थी वो ज़ाहिर जाफर के घर पे ही हो रही थी, और ये लेट 2019 का वाक़या था। उस बंदे ने ये कोट किया है, मैं ये स्टोरी तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मिली तो इसके ऊपर वीडियो ज़रूर करूँगा। उस बंदे ने कहा कि वो पार्टी भी ज़ाहिर जाफर के घर थी और ज़ाहिर जाफर का जो है एक ड्रिंकिंग पैटर्न और पार्टी पैटर्न का एक पूरा रिकॉर्ड है। ये बंदा ड्रिंकिंग भी करता था, एक्सेसिव जो है ड्रिंकिंग करता था और पार्टीज़ वगैरह भी करता था। ये रेफरेंस देते हुए उसने बताया कि एक वाक़या हुआ था, जैसा कि वो कहता है कि रिच जो लोग हैं इस्लामाबाद में, इस शहर में बॉयज़ का एक जो है ग्रुप है वो इस तरह की पार्टीज़ करता है। तो ऐसी एक पार्टी में एक वाक़या हुआ था जो ज़ाहिर जाफर के घर ये सारा वाक़या हुआ था, लेकिन वो कहता है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। बहरहाल वो कहता है कि इसकी माँ के साथ जो है लंदन में ये हुआ। तो अब जो है आगे उससे सवाल किया जाता है उस बंदे से कि क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थी, किस वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिली। क्या एक बात की जा रही है कि ये सारा मामला जो हुआ है, ये नूर का जो कत्ल हुआ है उसके सर को तन से जुदा किया गया है, वो थेरापी टीम की मौजूदगी में किया गया है। तो उसका वो जवाब देता है कि जो है हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है जो हमने पुलिस को दिखाया है और हमारे पास वो पूरा रिकॉर्ड है। वो बताता है कि पहली कॉल हमें 7:10 पर आई, लेकिन 7 जो है डॉक्टर इरम मौजूद होती हैं और वो कहती हैं नहीं 7:10 पर नहीं बल्कि 6:55 पर हमें कॉल आई थी, और फिर हमारी टीम ज़ाहिर बात इक्विपमेंट जमा करना, लोगों को लेना, सारा कुछ लेकर वो तकरीबन 7:30 पर वो कहता है कि 6:55 पे कॉल आई। 7:30 पर जो है थेरापी की टीम जो है वो वहाँ पर पहुँची। तो जब वो कहता है कि हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो इस घर के बाहर जो ज़ाहिर जाफर का घर है उसके बाहर एक इसके दोस्तों का एक पूरा क्राउड जमा था, जो है वो लोग वहाँ पर मौजूद थे और उसके साथ ज़ाहिर जाफर भी था। तो उनसे हमने पूछा कि आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, और जो है वो कहता है कि हमारी तरफ से कोई गफलत नहीं थी, हम टाइम पे पहुँच गए। तो हमने उनसे पूछा कि आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। तो ज़ाहिर जाफर ने, वो बंदा कहता है, क्योंकि वो बंदा खुद उस टीम में मौजूद था जो टीम वहाँ पर पहुँची थी, वो कहता है कि ज़ाहिर जाफर ने कहा कि जी अंदर एक लड़की है जिसको वो शायद जो है सुसाइड कर रहा है, यानी कि वो उसकी मतलब जो मेंटल एक ट्रीटमेंट होती है वो कर रहा है। और मैंने कहा कि कैसी अजीब बात
बात कर रहे हो कि क्या मतलब है तुम्हारा सोलिसिट करने का, तुम क्या करना चाहते हो, तो कहता है कि जी वो बड़ा ना नॉन सीरियस एटीट्यूड था ज़ाहिर जाफर का, कि उसने कहा कि जी जो है वो हमें अंदर जो है कोई पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, लड़की मौजूद है, आप इससे क्या, तो कहता है कि मेरे साथ भी उसने बदतमीजी की, नॉन सीरियस एटीट्यूड था। बहरहाल वो कहता है कि हमने फिर जो है सीढ़ी लगाई और उसके बाद हम अंदर जाने में कामयाब हुए। वो बंदा कहता है कि 4:30 बजे के करीब जो है लड़की ने स्केप किया था घर की बालकोनी से, खिड़की से, और वो नीचे आई थी, उसने जंप किया था। ये वही बंदा बता रहा है। और वो कहता है कि वो छत से नीचे गिरी और इसके जो नौकर हैं तमाम नामुराद, वो कहता है सारे नामुराद नौकर वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इस लड़की को बचाकर बाहर नहीं निकाला। 4:30 बजे दिन को ये वाकया हुआ। ज़ाहिर जाफर नीचे आया, दोबारा लड़की को बालों से पकड़ा और वो घसीटते हुए उसको सीढ़ियों से ऊपर ले गया। बहरहाल वो कहता है कि हमने सीढ़ी लगाई और दरवाज़ा तोड़कर हम अंदर गए। तब तक जो है वो लड़की का मर्डर भी हो चुका था और लड़की को ये बीहेड भी कर चुका था, यानी उसका सर तन से जुदा कर चुका था। वो कहता है कि लड़की सामने गिरी पड़ी थी, इसने हम पर भी हमला किया पिस्तौल के जरिए, क्योंकि पुलिस को वहाँ से एक पिस्टल मिला है जिसमें एक गोली फंसी हुई थी। तो ये जो सीनियर मैनेजमेंट का बंदा है थेरापी वर्स एक इदारा था और उसको भी सील कर दिया, पुलिस ने बंद कर दिया। बहरहाल वो कहता है कि जी पुलिस और जो है वहाँ पर पिस्तौल और छुरी जो है वो मौजूद थे, इसने पिस्तौल और छुरी से हम पे हमला किया। अगर 4:30 बजे के करीब जब ये वाकया हुआ था, जब लड़की ने नीचे जंप किया था, अगर ये उस वक्त कॉल कर लेता घर में से कोई, तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त शायद नूर को बचाया जा सकता था। लेकिन वो कहता है अफसोस की बात यह है, टाइमिंग का सवाल है, 3 घंटे के बाद जो है तकरीबन कॉल आई। साथ साथ वो ये बात ज़ाहिर बात है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, पहले दिन से इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि ज़ाहिर के वालिदैन को ये पता था, उन्होंने जब कॉल की थेरापी वर्स वालों को, उनको ये पता था। मुलाजमीन के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कॉल की थी वालिदैन को और बताया कि मामला हो रहा था। पुलिस के जो SSP हैं अताउर रहमान, वो ये बात बता चुके हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म पड़ोसियों की तरफ से किया गया। थेरापी वास के लोग कहते हैं कि हमने पुलिस को बुलाया। बहरहाल थेरापी वास के लोगों ने इसे काबू किया, इसको बांधा। जब बांध लिया तो उसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची और पुलिस ने इस दरिंदे को गिरफ्तार किया। अब मैं आता हूं थोड़ा सा आज की जो पेशी हुई थी और उस पेशी की सिचुएशन आपको बता देता हूं। गुज़श्ता रात जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके वालिद वालदा और 2 मुलाजमीन जो उस घर में मौजूद थे, पुलिस को इनको पहले ही शामिल तफ्तीश कर लेना चाहिए था। जो माहिर कवानीन है, वो खला बिरादरी है, उनसे जब बात होती है वो कहते हैं कि ये तो ज़ाहिर है जब वो लोग वहाँ मौजूद थे, जो मौका वारदात था वहाँ पर जो मौजूद थे चौकीदार और खानसामा के हवाले से कहा जा रहा है, तो उनको उसी वक्त ही कर लेना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने ये डिले किया। पुलिस ने गुज़श्ता रात इसके वालिद ज़ाहिर जाफर के और इसकी वालिदा को और 2 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया था। आज उनको जो है वो डिप्टी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और वहाँ पर भी इसके वालिद ने बाहर मीडिया से भी बात की और उसके अलावा अदालत के अंदर भी उसने जो वकील हैं इसके वालिद के, उन्होंने ये कहा कि जी हम किसी सूरत भी जो मेन मरकज़ी मुल्ज़िम है हम उसको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उसके हवाले से हम कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन इसके वालिदैन की एक चीज़ जो सामने आई है, जो मैं पुलिस की हवाले से आपको बता रहा था, वो ये था कि अंदर आज अदालत में इंकशाफ हुआ। साकिब बशीर साहब ने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो की है क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थे अदालत के अंदर। वो ये बता रहे थे कि अदालत के अंदर इंकशाफ हुआ, किसी को भी ये पता नहीं था कि ज़ाहिर जाफर के जो वालिदैन हैं वो जुम्मे के रोज़ जो है अपनी प्री अरेस्ट बेल या हिफाजती ज़मानत वो करवा चुके हैं। लेकिन मामला सिर्फ ये हुआ था क्योंकि उस दिन बैंक बंद थे और वहाँ पर जो है वो मचल के जमा नहीं करवा जा सकते थे, इसलिए पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था तो इसलिए गिरफ्तारी हो सकती थी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के बाद। और कहा यह जा रहा है वकला की तरफ से, साकिब बशीर ने भी ये बात बताई है कि ये ज़ाहिरी बात है, ये चीज़ अब आगे चल के पता चलेगी जब उनको 27 जुलाई को पेश किया जाएगा कि ये कमज़ोरी, मतलब ज़ाहिरी बात है जब पहले ज़मानत हो जाती है और सिर्फ मचल के जमा ना हो तो हो सकता है कि अदालत में ये इनकी गिरफ्तारी के हवाले से थोड़ा सा कमज़ोर मतलब पॉइंट हो पुलिस की तरफ से, क्योंकि ज़मानत करवा चुके थे। अब ये इंशाल्लाह 27 जुलाई को मज़ीद पता चलेगा। लेकिन आज जो अदालत में हुआ वो यही हुआ कि पुलिस ने रिमांड मांगा कि हमने इनको शामिल तफ्तीश करना है, इनसे भी तफ्तीश करनी है। जज साहब ने पहले फैसला महफूज किया था और बाद में ये महफूज फैसला सुनाया और उन्होंने 2 रोज़ का जो है वो 27 जुलाई तक जो है जो इनका रिमांड दिया है, जिस्मानी रिमांड दिया है और फिर दोबारा जज जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट शुएब अख्तर उनकी अदालत में पेश किया जाएगा इनको। बहरहाल अदालत के बाहर भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने इस हवाले से इनके वालिदैन से बात की। इनके वालिदैन का यही पॉइंट था, उन्होंने आज मीडिया से बाहर भी जो बात की, उन्होंने कहा कि जी हमारे नूर के वालिदैन के साथ हमदर्दियाँ भी हैं, हमारे उनके साथ बड़े पुराने ताल्लुकात थे, हमारा आना जाना था और हम उनके दुख को समझ सकते हैं। उनका दुख को किसी सूरत कम नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जो है किसी सूरत भी ज़ाहिर जाफर को जो है वो हम
उसकी प्रोटेक्ट उसको नहीं कर रहे, उसकी पैरवी नहीं कर रहे। बहरहाल ये 2-3 चीज़ें थी, एक तो ऑडियो का लीक वाला मामला था, दूसरा पुलिस, और तीसरा जो है आज की पेशी की जो डेवलपमेंट्स थी ज़ाहिर जाफिर केस के हवाले से, वो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे आमीन, और जालिमों को अल्लाह जो है वो इबरतनाक अंजाम से यहाँ वो करे, इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाए, ताकि बाकी किसी को ये सब कुछ करने की जरूरत ना हो। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।